हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 29 दिसंबर को, ध्यान देना, 29 दिसंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो प्रथम लेवल का पेपर हुआ था, उसके बारे में। तो संस्कृत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, संस्कृत में गद्यांश दिया गया, उसके बाद गद्यांश देकर हमको उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश। तो देखिए, यहाँ पर लिखा, कुत्रचित अरण्य प्रदेशाय का सरोवरः आसीत् तत्र बहवः जलचराः आसन् कश्चित् बालकः अपि तत्र बहुकालतः वसित स्म। कालान्तरे सा बकः वृद्धः अभवत्। वर्धाक्यकारणतः सा मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवन्। इदानीं कथम् आरणं सम्पादनीयम् इति चिन्तयन् सः एकम् उपायम् अनिष्टवान्। सरोवरस्य तीर्थे स्थित्वा अशूणिमुञ्चना सा रोदनम् आरब्धवान्। देखिए फ्रेंड्स, इसका अर्थ यहाँ पे जान लेते हैं कि कुश्चित माने किसी अरण्य प्रदेश माने जंगल के प्रदेश में एका सरोवरा स्थित एक सरोवर था। तत्र बहवा जलचरा, वहाँ पे बहुत से जलचरा माने जलीय जीव आसन माने थे। कश्चिन बकुआ, कोई बकुला भी तत्र माने वहाँ बहुकालता माने बहुत समय से वसित माने निवास करता था। कालांतरे माने समय बीतता गया। सा बका माने वह बकुला भी वृद्ध अभवत माने वृद्ध को प्राप्त हुआ। वर्धाक्य के कारणता मतलब वृद्ध होने के कारण जो है मछलियों को गृहीतु माने ग्रहण करने में अपि माने भी असमर्थ माने असमर्थ होता गया। ठीक है। इदानीम इसलिए कथन आहारम संपन्नी, इसलिए वह आहार को प्राप्त करने के लिए सोचने लगा। इतम चिंत्यम सा एकम उपायम, इतबिया चिंतन करते हुए सह एकम उपायम अनुष्ठान, एक उपाय की खोज करने लगा। सरोवर से तीर्थ स्थित सुनी मुंचनम सा रोदनम आरंभोतम, सरोवर के तीर्थ में स्थित आसुनी मुंचनम माने रोते हुए रोते हुए मतलब आंसुओं की बूंदे को बहाते हुए रोदनम आरंभ, वह जो है रोना आरंभ किया। तो तत्कश्चन कर्कटा समीप आगत्य पृष्ठवान, वहाँ पे कोई कर्कटा माने केकड़ा, तस माने उसके समीप माने आकर पृष्ठवान माने पूछा, किमर्थ भवान रोदतम, आप क्यों रो रहे हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका सारे मतलब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है आंसर की बात करते हैं, क्योंकि आपको आंसर जानना है कि यहाँ पे क्या सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आंसर की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर है पहला वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला आंसर जो पूछा गया, बका कुत्र वसित, बकुला कहाँ निवास वसित माने रहता था, तो वो सरोवर में रहता था, इसलिए हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा, बका मत्स्यान गृहीतुम कथम असमर्था भवत, बकुला जो है मत्स्यान मतलब मछली को ग्रहण करने में किस लिए असमर्थ हो गया था, तो वह जो है वृद्ध होने के कारण। ठीक है, इसलिए दूसरा हमारा सही होगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन हमारे संस्कृत का कि बके समीपम कु आगतवान, मतलब बकुए के समीप कौन आया, बकुए के समीप कौन आया, कर्कटा, इसको हमने बताया था, इसलिए दूसरा सही होगा तीसरे का। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत में चौथा क्वेश्चन कह रहा है, कर्कटा किम दृष्टवा बकस दृष्टम क्या तुम। तो देखिए, संस्कृत के आगे जो है पैसेज दूसरे में वहाँ पे बताया गया कि कर्कटा माने केकड़े के क्या देखकर, किम दृष्टवा क्या देखकर, बकुले का दुष्ट मतलब दुष्ट कृतम जो बेकार क्रम था उसको ज्ञान हुआ। तो वह जो है उनकी हड्डियों को देखकर, जो केकड़ों को बकुआ जो खाता था उसको जो है केकड़ा देखकर उसको ज्ञान हो गया कि यह जो बकुला है वो दुष्कृत्य का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है हमारा चौथे का दूसरा सही हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब बात कर लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवां क्वेश्चन कह रहा है कि बका जलचरान कुत्र स्थापित्वा खादित्वान, मतलब जो बकुला था वो जो है जलीय जीव को कहाँ पे स्थापित करके खाता था, तो शिलायाम। ठीक है, ये हमारे पैसेज में मिला हुआ है, इसलिए हमने पैसेज को नहीं पढ़ा, ताकि आपको उत्तर जानना है तो आप जो है उत्तर को जानना है, इसलिए हमने जो है पूरा नहीं पढ़ा, आप उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, अगत्य इत पदे का कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त, तो अगत्य में कौन सा प्रयुक्त है, तो अगत्य में जो है लेप प्रत्यय है, सीधे सीधे यहाँ पे दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन का भविष्य काता इति अर्थ का शब्द अनुच्छिन्न पद, इस जो है गद्यांश में भविष्य काल के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो देवाज्ञा यूज हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने आठवें क्वेश्चन के बारे में। वेदना इत पदे का विभक्ता प्रयुक्त, वेदना में तृतीया विभक्ति है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गए पहले गद्यांश का। अब हमारा दूसरा गद्यांश स्टार्ट होता है। जो दूसरा गद्यांश है इसमें भी वैसे ही सेम करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कश्चिन महावृक्षासित, कोई महान वृक्ष था, तत् कश्चन काका पत्न्या सावसित, वहाँ पे कोई काका पत्न्या काका माने कौवा और उसकी पत्नी निवास करती थी। तस् एव वृक्षस कोटे कश्चिन कृष्ण सर्पा अपिवसित, वहाँ वह तस माने वही जगह पे ही, ठीक है, उसमें ही वृक्षस माने वृक्ष के कोटरे माने खोखले में, कैसे माने कोई कृष्ण सर्पा माने काला सांप भी निवास करता था, माने भी वसित माने रहता था, माने
थे, ठीक है। वसत माने निवास करता, आस माने है। तो वही उसी मतलब वृक्ष में, जो महान वृक्ष था, उसी वृक्ष में काला कौवा, अरे कौवा और उसकी पत्नी रहती थी। और उसी वृक्ष में जो है यहाँ पे वृक्ष के खोखले में काला सांप भी निवास करता था। ये हुआ इसका पूरा मतलब। यदा काकी प्रसूता भवती, जब कौवे की पत्नी जो है मतलब कि अपने बच्चे को जन्म देती है, तब काला सांप उसके सावकान खा देती, उसके बच्चे को खा लेती थी। एतेन काका काकी चा मातम दुखम अनुभव, यह सब सोच विचार करके उसका कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुख थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस गद्यांश का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं आगे। इसके क्वेश्चन के बारे में, काका कुत्र वसते, काका कहाँ निवास करता था? महान वृक्ष पे। इसलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन सही होगा। ये कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर है? 9वां। चलिए 10वें बात करते हैं। वृक्ष से कोटे का अवसर, वृक्ष के कोट में खोखले में कौन निवास करता था? सांप निवास करता था। तो इसलिए हमारा होगा जो है 10वें का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि काकस मित्रम कासित, काका का मित्र कौन था? तो जो यहाँ पे कौवे का जो मित्र था श्रृंगाला माने सियार था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे ये सही हो जाता है पहला। अब देखिए यहाँ पे जो है बात की गई है 12वें किस क्वेश्चन के बारे में, कि 12वें क्वेश्चन का कह रहा है कि काका राज सरोवर सुपांतम की गृहीतवान। तो काका जो कौवा था, जो राज के सरोवर में गया, जहाँ राजा महाराजा रहते थे, वहाँ पे गया। तो वहाँ से सुपांतम की, वहाँ से क्या लेकर मतलब भाग गया? तो उसको सोने का हार जो था वो लेकर ये कौवा भाग गया। जब वहाँ पे सब नहा रही थी ना, राजघराने की जब जो लेडीज थी वहाँ पे नहा रही थी, सीढ़ियों पर रखी थी अपने कपड़े वस्त्र गहना वहना सब, तो वहाँ से लेकर एक कौवा भाग गया था। तो वो सोने की हार था, ठीक है। इसलिए हमारा दूसरा सही होगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 13वें क्वेश्चन के बारे में। 13वां क्वेश्चन कह रहा है शिशून इत पदन समार्थम समानार्थक पदम अनुच्छेदम चित्वा लिखती। शिशून का समानार्थक शब्द आपने पढ़ा होगा पुत्र जो सावकांत, इसलिए हमारा दूसरा सही हो जाता है। इसलिए फिर आगे बात देखते हैं। तासाम इत पदम का विभक्ति षष्ठी विभक्ति होगा, ये हमारा सही हो जाता है। अब देखते हैं आगे की सब कृत्य इति पम कृदंत प्रत्यय आती। इसमें देखिए जो प्रत्यय होगा इसमें भी हमारा लेप प्रत्यय होगा, ठीक है। इसलिए हमारा पहला आंसर इसका सही हो जाता है, ऑप्शन जो दिया गया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जो है सॉल्व कर लिए अब इस पहले गद्यांश और दूसरे गद्यांश का। आगे बात कर लेते हैं। अब हमारा शिक्षा 7 से स्टार्ट होता है, तो शिक्षा 7 को ध्यान से देखना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है संस्कृत के शिक्षा शास्त्र से। तो भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितम किम सत्यम, भाषा अधिग्रहण करने के विषय में अधोलिखित में क्या सत्य है? तो यहाँ देखिए भाषा अधिग्रहण करने में तो अयम नैसर्गिकतः उपार्जितम के अयम प्रशिक्षणम अपेक्षितम, अयन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षित, अयम बाले चित्रम। तो बिल्कुल ये सब सारे गलत हैं, हमारा पहला जो है वो सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे। भाषा अधिग्रहण विषय अधिलिखितम किम सत्यम, वही ऑप्शन। तो देखिए निकटस्थ विकास परिक्षेत्र इत अवधारणम, तो निकटस्थता विकास का या पाण का सिद्धांत किसने दिया था? स्कैफोल्ड सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, ये वाला सही होगा। आगे देखते हैं निकट, ये देखिए फिर से वही। अब देखिए भारत मिशन इत कार्यक्रम उद्देश्य वर्तते यत बालेन लिखनाय पठनाय चा अवश्य निपुणम संधार्या दा बाला। ये जो हमारा होगा ये होगा विद्यालय में जब प्रवेश करते हैं बच्चे ना, तब ये वाला जो है ऐसी प्रक्रिया होगी कि जो है इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है NIPUN भारत मिशन जो जिस नाम से जाना जाता है, उसमें जब बालक जो है बोलने और लिखने और ये सब सारी आवश्यकता वाली चीज़ें सीखते हैं, तो ये विद्यालय में प्रवेश करते हैं तभी सीखते हैं, इसलिए हमारा पहला होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा ध्वनिम सूचितम अर्थवान एका अस्तित्व, ये होगा रूपीम, पहला वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा होगा 19 वाला कि भाषायाम ध्वनि सूचितम अर्थवान एका अस्तित्व। देखिए वही वाला रिपीट क्वेश्चन हुआ। देखिए जो अभी जो PDF जो वहाँ पे दिया है क्वेश्चन वाला PDF, तो इसलिए हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि भाई सब्सक्राइबर लोग, जो आपने सब्सक्राइबर जितने भी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर किए उनसे बोलते हैं कि आप लोग जो है जो PDF दीजिए, अपना PDF दीजिए जो आपने रिस्पांस शीट डाउनलोड की है। लेकिन आप लोग वो PDF देते नहीं है, अपना वो PDF दे देते हैं, क्या कहते हैं जो पेपर क्वेश्चन पेपर है साइड पे दिया गया, तो उसमें जो है बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया, इसलिए जो है पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। चलिए देखते हैं ये वाला। अस्मान अवस्थायाम धृतमास्याम नवजात शिशु मुक्त स्वरध्वनियम जनयुतुम शक्नोति चा कथ्यत।
तो बाल जलपनान अनुकूलम कुइंग, तो देखिए अनुकूल जन्म, ये वाला हमारा सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि असमान अवस्था, देखिए वही चीज़ बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ। अब कबीरा संड भाषा में निपुणम अस्ति अन्य निपुणम की, देखिए 6 भाषा जानते हैं कबीर जी, ठीक है, तो ये बहुभाषिता होगा, ठीक है, बहुभाषित, तो ये होगा हमारा दूसरा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे प्याजे महोदय उक्तम यत बालक से सर्वांगीण बौद्धिकम विकास, प्याजे महोदय ने बालक के विकास के बारे में कौन से बौद्धिक पक्ष बताया है? तो भाषा केवलम एक पक्ष, भाषा केवल एक ही पक्ष होता है। देखिए उन्होंने भाषा विचार के बारे में कहा, लेकिन इन्होंने कहा पहले विचार आता तब भाषा, तो उन्होंने भाषा के केवल एक ही पक्ष का अपना रूप जो है किया है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चामुस्की महोदय सहजात योग्यता इत पदावली, चामुस्की महोदय ने कौन सी सहज योग्यता के पद के लिए बात की है? तो जो है उन्होंने बताया कि बच्चे में जो है जन्म से ही उनके अंदर एक क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक पाई जाती है डिवाइस पाई जाती है जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये देखिए यहाँ पे पहला ही हमारा विकल्प सही हो जाता। तो यहाँ पे जान जाइए चमोस्की ने किस किस के बारे में बात की है। तो देखिए चमोस्की ने जो बात की है, इन्होंने बताया है कि बच्चे में जो है जन्म से ही LAD पाया जाता है, जो कि वो जन्म से ही इस डिवाइस के अंतर्गत सभी चीज़ों को सीख लेते हैं। और दूसरी बात चीज़ों उन्होंने एक ग्रामर के बारे में बात की है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान देना, UG, ये तो एक बात इसको ध्यान देना, एक बात इस पे भी ध्यान देना। और इन्होंने ऐसे बोला चमस्की ने कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। जन्मजात क्यों होती है? क्योंकि उसमें ये वाला डिवाइस पाया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो होती है चमस्की के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न आगे इसमें चमस्की से बहुत सारे पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और कोई भी न्यूज़ अपडेट हो तो आप तक उसको पहुँचाने में हम मदद कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है चमस्की से ही। तो प्रथम देखिए यहाँ पे प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति, जो पहली भाषा होती है वो कैसी होती है? वो नैसर्गिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे चलती है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पूछा गया है कि प्रथम भाषा अधिग्रहणम। देखिए यहाँ पे जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वहाँ पे एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया गया है, इसलिए आप सभी से बोलते हैं कि आप सभी लोग जो है अपना जो रिस्पांस शीट आई है उसका हमें PDF सेंड करें, लेकिन आप लोग वही उठा कर दे देते हैं। आप लोग सोचते हैं कहीं सर को ये ना पता चले या हमें ये ना पता चले, आप लोग ये सोचते हो कहीं हमको ये ना पता चल जाए कि हमारा कितना गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम जब वीडियो बनाते हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कक्षा यत्र बाला स्वामित्र भाषा आरंभ्यम तदानुम अन्य भाषा शिक्षण। तो यहाँ देखिए कहा गया जो बच्चे होते हैं कक्षा में अपनी भाषा से आरंभ करते हैं, उसके बाद अन्य भाषा के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। कौन सी चीज़ है? तो यह बहुभाषिक कक्षा है, इसलिए हमारा चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा मित्र बाला, देखिए वही सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया है। फिर एक बार क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एकमेव कथित विचारम औपचारिक मात्रम अनौपचारिक। तो देखिए यहाँ पर कहा गया पहले औपचारिक भाषा बोलते फिर अनौपचारिक। तो यह एक भाषा वक्ता प्रयासा करो, तो ऐसा भाषा बोलने के लिए क्या विचार कहलाता है? सामाजिक विज्ञान, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम जल्दी चलते ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादा केवल उत्तर ही देखते हैं। नाम चमस्की महोदय समर्थित, नाम चमस्की महोदय समर्थित, किसको समर्थन देते हैं इस पर? तो देखिए बाला त्वरित भाषा में अधिग्रहण कुर्वन्ति, या भाषा अधिगमन से एकम प्रतिमानम प्रवेश संस्कृतिम विद्यते, या भाषा विकास से अधिकांश बालिश एक्समन एवं बेसिस घटत। देखिए ये पहला वाला बिल्कुल भाषा त्वरित रूप से जो है भाषा अधिग्रहण करते हैं, ऐसा चमस्की ने कहा है ना। फिर देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट के नाम चमस्की महोदय में इति सिद्धांत कथित यद वयम जन्मना एवं भाषा प्रकारेण अवबोधितुम समर्था भयु। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल ग्रामर बिल्कुल सही होगा, हमने पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा गया बहुभाष्य का कक्षा प्रक्रिया चा वर्तते या समान वृद्धादि अन्य भाषा अधिगम पूर्वम आरंभम कुर्वन्ति, जो है बहुभाषा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा द्वितीय भाषा शास्त्रीय प्रयोगम संरचना समयकम नृत्यम समाविष्टा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वो
अर्थपूर्ण अंतरक्रिया माध्यम से होती है जी। ठीक है, भाषा जो शास्त्र का प्रयोग होता है, वो जो संरचना होती है उसमें बहुत बढ़िया रीति है ये अर्थपूर्ण अंतरक्रिया। जो बच्चे आपस में होते हैं मिलजुल कर आपस में समझ कर इस चीज़ को सीखते हैं, इसलिए हमारा ये दूसरा होगा विकल्प सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारे संस्कृत के 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुके थे। 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमें ऐसे मिला जिसमें जो है कुछ लग सकता है कि इसका उसका हो सकता है, यानी कि कन्फ्यूजन वाला है। अब आयोग क्या मानता है तो उसके ऊपर डिपेंड रखता है। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे संस्कृत में सही है। तो फ्रेंड्स आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।